गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। जो बुक होने वाली है बच्चों हमारी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर जो 2 है बच्चों, ठीक है। इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बारे में हम बच्चों ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपनी बातों को अलग अलग परिकल्पनाओं के माध्यम से रखा है। एंड साथ में बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ एंड तारों का निर्माण कैसे हुआ, स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। इन सब के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में काफी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार हम ये देख लेते हैं कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। यानी कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम आरंभिक कुछ सिद्धांत हैं जिनको भूगोलवेत्ताओं ने दिया था। इसके अंदर बच्चों हम निहारिका जो हमारी परिकल्पना है ना, उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों हम आधुनिक सिद्धांत में जाएंगे। इसके अंदर बच्चों हम जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है ना बच्चों, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो बिग बैंग थ्योरी है ना उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और बच्चों फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो तारे हैं, ये जो तारे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, क्या कारण थे तारों के निर्माण के पीछे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रह हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ। और इसके साथ बच्चों हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो पृथ्वी है ना उसका उद्भव या फिर क्या विकास ये किस प्रकार हुआ। एंड फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्थल मंडल जो है उसका विकास कैसे हुआ एंड वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास। और उसके साथ साथ बच्चों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीवन की उत्पत्ति है ना वो किस प्रकार हुई है, ठीक है। अब बच्चों हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा आरंभिक सिद्धांत है जो कि निहारिका परिकल्पना के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है निहारिका परिकल्पना, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। और कौन कौन से जो भूगोलवेत्ता थे ना उन्होंने इसके अंदर अपनी बातों को रखा था, इसके बारे में बच्चों हम काफी विस्तार से जानेंगे। यानी कि बच्चों जो पृथ्वी है ना वो क्या है, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति को समझने के लिए अनेक जो दार्शनिक थे और जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने ना अलग अलग अपने क्या किए थे विचारों को प्रस्तुत किया था। लेकिन इसमें जो जर्मन दार्शनिक है ना, कौन, इमेनुअल कांत, ठीक है, इनका जो मत था ना वो प्रमुख आरंभिक विचार था, ठीक है। यानी कि इन्होंने पृथ्वी के जो अन्य ग्रह वगैरह होते हैं ना जिनका निर्माण के बारे में ना अलग अलग विचारों ने अपनी राय को दिया रखा था। लेकिन उसमें क्या हुआ ना, जो जर्मन दार्शनिक है ना इमेनुअल कांत, इन्होंने क्या किया, जो प्रमुख आरंभिक इन्होंने क्या दिया, इन्होंने प्रमुख जो आरंभिक सबसे पहले यानी कि विचार दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, वर्ष 1796 में जो फ्रांसीसी के गणितज्ञ हैं साइमन लाप्लास, इन्होंने क्या किया, कांट के विचारों को संशोधित, यानी कि कांट के विचारों में कुछ कमी थी ना उसको क्या किया, इन्होंने संशोधित करने का काम किया, ठीक है, संशोधित रूप दिया। और यह मत निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि निहारिका है क्या। यानी कि हम तो पढ़ तो रहे निहारिका परिकल्पना, लेकिन बच्चों ये पता तो होना चाहिए हमें कि पहले निहारिका है क्या। बच्चों जो निहारिका है ना वो धूल कणों, गैसों के कणों का ना एक बादल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका का है कहते हैं, ठीक है। निहारिका कुछ इस तरीके की होती है बच्चों, ठीक है। मैं एक चित्र लेके आऊं, इसके अंदर देखना ये धूल कण आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की गैसें देखने को मिलेंगी, ठीक है।
जो कि निहारिका के अंदर बच्चों देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस परिकल्पना के अनुसार ना ग्रहों की रचना क्या हुई, धीमी गति से हुई। कैसे हुई? धीमी गति से घूमने वाले पदार्थों के एक विशाल बादल से हुई। यानी कि बच्चों इसके अंदर देख लो, ये मान लेते हैं कि ये बादल है, ठीक है, एक बादल है, इसमें घूमने वाले पदार्थों के विशाल बादलों से, इसके जो बादल है ना, इसके अंदर कुछ पदार्थ जरूर होंगे। क्या हो सकते? वो धूल कण हो सकते हैं, ठीक है, धूल कण हो गए, कोई कण वगैरह हो गए छोटे छोटे। इसके अंदर क्या होता है? कई प्रकार के पदार्थ होते हैं बादल के अंदर, ठीक है। यानी कि एक विशाल बादल से हुई है। और इसके अंदर जो कण होते हैं ना बच्चों, वो क्या है? धीरे धीरे घूम रहे हैं। जैसे दिखाता हूं मैं आपको, ये इमेज है, इसके अंदर बादल है पूरा, ठीक है, इसके अंदर हमें कई प्रकार के कण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो रचना है ना, वो कैसे? धीमी गति से घूमने वाले पदार्थ, इसके अंदर जो पदार्थ है ना बच्चों, वो कैसे? वो धीमी गति से घूम रहे हैं, ठीक है, एक विशाल बादल से हुई है। यह बादल सूर्य का ना प्रारंभिक या युवा अवस्था से संबंधित है। यानी कि जो ये बादल था ना बच्चों, वो सूर्य के ना प्रारंभिक जो युवा अवस्था है ना, उससे संबंधित था बच्चों, ठीक है। फिर क्या है? फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, वर्ष 1950 में ना रूस के एक वैज्ञानिक होते हैं ना, उनका क्या नाम होता है बच्चों? ओटो श्मिट, ठीक है। और जर्मनी के एक कार्ल वाइजेस्कर, ठीक है, ने निहारिका जो परिकल्पना है उसको नए तथ्यों के साथ, अब हमने ये देखा, ठीक, इन्होंने क्या किया? जो नए तथ्य है ना, इसको संशोधित किया। बच्चों पहले हमने ये देखा कि जो निहारिका परिकल्पना है ना, इसको इमैनुअल कांत ने बताया, ठीक है। फिर बच्चों हमने ये देखने की कोशिश करी, ठीक है, फिर हमने ये देखने की कोशिश करी क्या? फिर बच्चों हमने ये देखने की करी, जो लाप्लास है ना, इन्होंने क्या किया? जो इमैनुअल कांत थे ना, इन्होंने जो विचार दिए थे निहारिका को लेकर, उसमें क्या किया है? इसमें इन्होंने कुछ संशोधित किया, ठीक है। इसको जो निहारिका परिकल्पना है ना बच्चों, इसको संशोधित करने का काम फिर किसने किया? लाप्लास ने किया, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब इन्होंने अपनी बातों को रखा, ठीक है, उसके बाद दो वैज्ञानिक और आते हैं। कौन? एक ओटो श्मिट, ठीक है, ये कहाँ के हैं? रूस के हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप का, पूछ लेता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना, अगर किसी वैज्ञानिक का नाम दे देता है और वो पूछ लेता है किस जगह से हैं, तो ये बच्चों आपको याद होना रही है। फिर है कार्ल वाइजेस्कर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो निहारिका परिकल्पना है ना, इसको फिर से संशोधित करने का काम किया। यानी कि बच्चों जो कमियां हमें देखने को पहले मिली थी, उनको इन्होंने क्या किया? जो निहारिका परिकल्पना है ना, इसके अंदर दूर करने का बच्चों काम किया, ठीक है। अब इसके अंदर ना, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सूर्य है ना, सूर्य के चारों ओर एक विशाल, सूर्य के चारों ओर एक विशाल और सूर्य निहारिका फैली हुई है। यानी सूर्य के चारों ओर, ये बीच में बदल लो सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर ना बच्चों निहारिका है। यानी कि निहारिका के केंद्र में, ये बताने का काम करते हैं, जो निहारिका है ना बच्चों, इसके केंद्र में क्या है? इसके केंद्र में बच्चों सूर्य देखने को मिलता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कणों से निर्मित होती है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो निहारिका है ना बच्चों, निहारिका क्या? निहारिका ये बच्चों किससे निर्मित होती है? ये धूलकण से एंड हाइड्रोजन और किससे बच्चों? हीलियम से। ये क्या? ये बच्चों जो निहारिका है ना, धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम से ना बनी होती है, ठीक है। अब इन गैसीय और धूल कणों के बीच लगातार घर्षण एवं टकराव हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप
सूर्य के चारों ओर घूमती हुई एक चपटी तस्तकरी नुमा संरचना विकसित हुई। यानी कि बच्चों जो धूल कण के बीच, देखो ये निहारिका है, ये निहारिका है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर धूल कण है ये, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। धूल कण और गैस है ना, ये धीरे धीरे क्या इनके बीच घर्षण होता है ना, ठीक है, और इनके बीच आपस में क्या होगा, टकराव भी होगा, जिसके कारण बच्चों क्या हुआ, इसका जो परिणाम हुआ ना, क्या हुआ परिणाम, ये सूर्य के ना चारों ओर घूमती हुई एक चपटी क्या हुई, तस्करी नुमा जो संरचना है इसकी ना, वो विकसित हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जो कण थे वो आपस में जुड़कर छोटे गोलाकार पिंडों में बदलने लगे। ये पिंड आगे चलकर क्या बने, ग्रहणु बने बच्चों। यानी कि बच्चों ये जो कण है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, आपस में छोटे छोटे जो कण थे ये वाले जो बनाए मैंने, ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे मिलने लगे आपस में, ठीक है। यानी कि आपस में मिलने लगे और फिर क्या करे इन्होंने, छोटे छोटे जो छोटे छोटे गोलाकार के रूप में ये बदलने लगे, ठीक है। और ये पिंड आगे चलकर क्या बने बच्चों, यही जो पिंड थे ना वो आगे चलकर बच्चों ग्रहणु बन गए, ठीक है। फिर अब जब पिंड थे ना वो लगातार टकराव और गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे ग्रहणु आपस में मिलते गए तथा उनका आकार बढ़ता गया है। यानी कि बच्चों ये हमारी निहारिका है, इसके अंदर कुछ ग्रहणु बन गए, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जो ग्रहणु थे ना बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे जो ग्रहणु थे वो आपस में मिलते गए, ये जो हो गए ना, ये धीरे धीरे क्या बच्चों आपस में मिलते गए, ठीक है, जिससे इनका जो आकार था ना बच्चों वो बढ़ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना बच्चों, ये क्या होता है। बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये हम ज्यादातर साइंस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि पूरी तरीके से ना साइंस से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हम कोई भी चीज जो ऊपर को फेंकते हैं ना, वो क्या होती है बच्चों, वो नीचे को आती है, ठीक है। तो इस प्रकार ना बच्चों कुछ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करता है अपना, ठीक है। फिर क्या है, अनेक छोटे पिंडों को एकत्रित होकर बड़े पिंडों में बदलने की प्रक्रिया को अविकृति कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी कि बच्चों जो अनेक छोटे छोटे पिंड थे ये क्या हो गए, एकत्रित होकर बड़े पिंड में जो बदलने लगे, जो इस प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया हुई इस प्रक्रिया को बच्चों अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी सहित अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। यानी कि इसी प्रक्रिया के द्वारा बच्चों जो पृथ्वी है इसके साथ साथ अन्य जो ग्रह है ना उनका भी क्या हुआ बच्चों, उनका निर्माण हुआ, ठीक है। बाद में वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन को, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अध्ययन को ना पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति तक सीमित नहीं रखा। यानी कि बच्चों जो वैज्ञानिक थे ज्योग्राफी के, ठीक है, उन्होंने पृथ्वी और ग्रहों की जो उत्पत्ति है ना उस तक अपने आप को क्या करा, सीमित नहीं रखा। बस इन्होंने सीमित ना रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसके विकास को समझने का भी इन्होंने बच्चों प्रयास किया, ठीक है। फिर आती है आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, ठीक है, और ये काफी बार पूछी गई है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। यानी कि बच्चों आधुनिक समय में ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए वाला, यानी कि जो आधुनिक समय में ना जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति को समझाने वाला सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका ना वर्ष 1920 में ना एडविन हब्बल ने क्या दिए थे, इसके बारे में जो प्रमाण थे ना बच्चों वो प्रस्तुत किए थे, ठीक है। जो ब्रह्मांड है ना बच्चों वो निरंतर क्या हो रहा है ना, इसका विस्तार हो रहा है,
समय बीतने के साथ आकाश गंगाओं के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है। यानी कि बच्चों जो हमारा ब्रह्मांड था ना पहले, वो एक बिंदु के रूप में था। कैसा था बच्चों? एक बिंदु के रूप में था, ठीक है। अब धीरे धीरे ना इसका जो इसके अंदर देखना आकाश गंगा है, ये काफी दूर जा रही है, ये काफी दूर जा रही है। इसलिए ना बच्चों इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर एडविन हब्बल थे, इन्होंने क्या किया, बिग बैंग जो सिद्धांत है ना, इसके प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है। और ब्रह्मांड जो इन्होंने बताया कि ना जो ब्रह्मांड है वो निरंतर क्या ना उसका विस्तार हो रहा है बच्चों, ठीक है। और समय बीतने के साथ आकाश गंगाओं के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है। यानी जो आकाश गंगा है, ये देखो बच्चों पहले इतनी पास थी, फिर दूर होगी, फिर आगे। यानी कि ये बताते हैं कि जो आकाश गंगा है ना, उनके भी आपस में दूरी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आपकी जो बुक है ना बच्चों, उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर जब आप गुब्बारा लेते हो ना बच्चों, इसको अगर ढंग से समझना है कि आकाश गंगाएं के जो बीच है ना वो क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और साथ में जो ब्रह्मांड है वो उसका विस्तार कैसे हो रहा है, इसके बारे में काफी अच्छे से बताया था। आप जब गुब्बारा लोगे ना बच्चों, एक बड़ा गुब्बारा लेना, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करोगे, उस गुब्बारे के ऊपर ना कुछ डॉट बना लेना, ठीक है। जब आप उसको ना फुलाओगे, जब आप उस गुब्बारे को फुलाओगे ना, तो जो आपने उस पे कुछ डॉट बनाए ना, आप देखना कि वो आपस में से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और धीरे धीरे ना उसका विस्तार हो रहा है। गुब्बारा जब आप फुलाओगे तो गुब्बारे का क्या होगा, विस्तार होगा बच्चों, ठीक है। और उसके अंदर जो आपने डॉट बनाए ना, वो डॉट क्या होते हैं बच्चों, वो डॉटों के बीच ना जो जगह है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये आपकी बुक में बताया गया। लेकिन बच्चों जो हमारी इसके अंदर बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि जब हम पृथ्वी है जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, और जो आकाश गंगा है उसके बीच भी क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है। लेकिन बच्चों जब आप गुब्बारा लेके बनाओगे ना, तो उसके अंदर जो आपने डॉट बनाए ना, उनका भी साइज बढ़ेगा, उनका भी साइज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों आकाश गंगा का साइज नहीं बढ़ता है, जो आकाश गंगा है उनका साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है बच्चों। यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार को गुब्बारे के उदाहरण से समझा जा सकता है। गुब्बारे पर कुछ चिन्ह बनाकर उन्हें आकाश गंगाएं माने, और गुब्बारे फुलाने पर चिन्ह क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के विस्तार का कारण आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको जो बुक में एग्जाम्पल था वो काफी अच्छे से समझाया है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका ना एक आंशिक रूप से सही है, ठीक है, क्योंकि गुब्बारा फुलाने पर चिन्हों का आकार भी बढ़ता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन आकाश गंगाओं के स्वयं विस्तृत होने की पुष्टि नहीं करता है। यानी कि बच्चों जो आकाश गंगा है ना, जो आकाश गंगा है, ठीक है, यानी आकाश गंगाओं के स्वयं के विस्तार की जो पुष्टि है ना, उनके जो बढ़ने का वो नहीं करते, बस गैप का करती हैं कि हाँ उनके बीच डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन आकाश गंगाएं बढ़ रही हैं इसके बारे में जानकारी नहीं देते, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार किन किन अवस्थाओं से होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अवस्थाएं हैं, उनके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आरंभ में ना ब्रह्मांड को बनाने वाले सभी पदार्थ एक अत्यंत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर केंद्रित थे, ठीक है। यानी कि एक छोटा गोला मान लेते हैं, ठीक है, केंद्रित थे। इसे एक अंकी परमाणु कहा जाता है। यानी कि बच्चों जब पहले क्या था ना बच्चों, ब्रह्मांड में आरंभ में जो बनने वाले सभी पदार्थ थे वो एक ही जगह पर थे, यहाँ पे मान लेते अत्यंत छोटे गोला के रूप में, और एक ही स्थान पर क्या कहते केंद्रित थे। इसे इन्होंने कहा बच्चों एकांकी, इसे कहा गया एकांकी परमाणु, एकांकी
परमाणु, ठीक है बच्चों। इसे इन्होंने क्या कहा, एकांकी परमाणु। इसका आयतन क्या है, अत्यंत सूक्ष्म, जबकि तापमान और घनत्व अनंत माना जाता था। यानी कि बच्चों इसका क्या हुआ ना, इसका जो आयतन था ना वो सूक्ष्म था, कम था, जबकि तापमान और जो उसका घनत्व था वो अनंत था। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं परमाणु, एकांकी परमाणु के बारे में। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं घनत्व को थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, जब आप दो वस्तु लोगे, ठीक है, तो आप ये बताना कि भारी वस्तु और हल्की वस्तु अगर आप पानी में डालते हो, ठीक है, कौन सी वस्तु नीचे जल्दी चली जाएगी। ठीक है, कौन सी वस्तु जो है वो नीचे जल्दी जाएगी। ठीक है, वो वस्तु नीचे जो जल्दी जाएगी वो बच्चों बच्चों भारी जो वस्तु है ना वो जल्दी से क्या करेगी, वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है ना बच्चों वो अधिक होता है। ठीक है, फिर बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अत्यंत छोटे गोलांक में भीषण विस्फोट होता है। यानी कि बच्चों ये जो गोलांक है ना इसके अंदर क्या होता है, भीषण जो होता है विस्फोट होता है, जिसके कारण ब्रह्मांड का ना व्यापक विस्तार आरंभ हुआ। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। यानी कि बच्चों कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्रह्मांड विस्तार की घटना है वो लगभग कब हुई थी, वो बच्चों 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी, 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है बच्चों, यानी कि जब ये छोटा एकांकी परमाणु है, ठीक है, अब इसके अंदर ना एकदम भीषण विस्फोट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ होता है। ठीक, अब ऐसे इसके जो पदार्थ है ना बच्चों वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो ब्रह्मांड है उसका क्या होता है, व्यापक विस्तार जो होता है बच्चों आरंभ हो जाता है। ठीक है, और जो वर्तमान में भी ये जो ब्रह्मांड है ना बच्चों इसका क्या हो रहा है, विस्तार हमें अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान जो कुछ पदार्थ, कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। यानी कि बच्चों जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है, विस्फोट हुआ, तो उसके अंदर जो कुछ ऊर्जा थी ना बच्चों, कुछ ऊर्जा क्या थी, वो पदार्थ में बदल गई। और विस्फोटक के बाद एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में बहुत छोटे अंश में अत्यधिक विस्तार हुआ है। यानी कि एक सेकंड में ना इसका काफी ज्यादा विस्तार हो गया। ठीक है, अत्यंत विस्तार हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद विस्तार की गति जो थी बच्चों वो धीमी पड़ गई। यानी कि एक सेकंड में काफी तेजी से विस्तार हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चों इसमें क्या हुई, इसकी जो विस्तार की जो गति है ना बच्चों वो क्या हुई, धीमी पड़ गई। और बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनटों के भीतर पहले परमाणु का निर्माण हो गया। यानी कि जो बिग बैंग की घटना हुई ना बच्चों, बिग बैंग की घटना, उसके आरंभिक जो 3 मिनट थे ना उसके अंदर अंदर एक जो हमारा परमाणु है उसका क्या हुआ, निर्माण हो गया था बच्चों। ठीक है, फिर बिग बैंग के बाद लगभग, यानी जो बिग बैंग के बाद लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान घटकर करीब कितना हो गया, 4500 डिग्री केल्विन हो गया। यानी कि बच्चों जो बिग बैंग है ना, ये जो घटना हुई थी इसके बाद लगभग कितने, 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो है इसका बच्चों घटकर कितना हो गया, 4500 डिग्री केल्विन हो गया। ठीक है, इससे परमाणु पदार्थ का क्या हुआ बच्चों, निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड जो है ना पारदर्शी बन गया। यानी कि ब्रह्मांड बच्चों क्या हुआ, पारदर्शी बन गया। यानी कि हम वस्तुओं को ना जो ब्रह्मांड में उनको क्या कर सकते, देख सकते। आप आसमान में क्या करते हो, तारों को देख पाते हो ना बच्चों, देखते हो ना। इसी प्रकार जो सूर्य है ना उसको भी देखते हो, चंद्रमा है उसको भी देख पाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, और ब्रह्मांड के विस्तार से ना आशय आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से, यानी कि जो ब्रह्मांड है ना उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो विस्तार हो रहा है, जो आकाश गंगाएं बच्चों, ठीक है, वो काफी दूर दूर चली जाएंगी। जिससे क्या होता है ना बच्चों, जो ब्रह्मांड है ना वो पारदर्शी बन पाता है। क्योंकि अगर वो पास पास होंगी,
ठीक है, तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो दूर दूर जाएंगी तो ब्रह्मांड क्या है, साफ होता जाएगा, तो वो क्या बनेगा, पारदर्शी के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। होयल हयल ने इसके विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था जो संकल्पना है ना, इसको प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि जो स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ना, ब्रह्मांड प्रत्येक समय लगभग एक समान रहा। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार के समर्थन में अनेक जो प्रमाण मिलने के कारण वैज्ञानिक अब मुख्य रूप से ब्रह्मांड विस्तार का जो सिद्धांत है ना, इसका समर्थन करते हैं। यानी देखो बच्चों, जो ब्रह्मांड है, जो बिग बैंग थ्योरी है बच्चों, वो हमें ये बताती है कि जो ब्रह्मांड है ना हमारा, उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है। और इसकी घटना कब हुई थी बच्चों, उसकी घटना जो हुई थी वो कब हुई थी, 13.7 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है। यानी कि देखो बच्चों, एक यहाँ पे क्या था, एकांकी परमाणु था। ठीक है। अब इसके अंदर जो विस्फोट हुआ ना, तो ऐसे करके, ठीक है, और धीरे धीरे इसका क्या हुआ बच्चों, विकास होने लगा। ठीक है। 3 मिनट बाद पश्चात एक परमाणु बना। धीरे धीरे इसके अंदर हम क्या हुआ, जीव जंतु भी देखने को मिले। ठीक है। तारों का निर्माण होते हुए नजर आया। ठीक है। तो ये कुछ बच्चों इस तरीके से जो बिग बैंग की घटना थी, उसको हमने बच्चों देखने का प्रयास किया। ठीक है। अब हम बच्चों इसके अंदर ये जानेंगे कि जो तारे थे, उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। यानी कि बच्चों तारों का निर्माण, द स्टार ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो प्रारंभिक यानी शुरू में क्या हुआ बच्चों, जो ब्रह्मांड है ना, इसमें ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी कि जो बच्चों ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर जो पदार्थ है और जो ऊर्जा है ना, वो एक समान नहीं थी, असमान रूप में हमें देखने को मिलती थी। ठीक है। घनत्व में अंतर के कारण, जो घनत्व था इसमें अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, उसमें भिन्नता आई और पदार्थ एकत्रित होने लगे। यानी कि बच्चों घनत्व जो था, ठीक है, उसके अंदर हमें अंतर देखने को मिला। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अंदर भी क्या आई, भिन्नता आई और पदार्थ जो थे बच्चों, वो क्या हुए, वो एकत्रित होने लगे। ठीक है। जो धीरे धीरे जो पदार्थ थे वो एकत्रित होने लगे। पदार्थ का यही एकत्रीकरण क्या हुआ, आकाश गंगाओं के विकास का ना आधार बना। यानी कि बच्चों जब क्या हुआ ना, जब जो ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर जो ऊर्जा और पदार्थ क्या समान नहीं थे, और घनत्व भी कम था। घनत्व जब कम था ना, तो क्या हुआ फिर, घनत्व कम के कारण गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसके अंदर भिन्नता आई और पदार्थ क्या हुए, एकत्रित होने लगे। पदार्थ जब एकत्रित हुए ना, एकत्रित होने लगे, तो इसी के कारण क्या हुआ, आकाश गंगा ना, उसका विकास का जो आधार है वो बन गया बच्चों। ठीक है। एक आकाश गंगा में ना असंख्य तारों का विशाल समूह होता है। यानी कि बच्चों जो आकाश गंगा होती है ना, उसके अंदर कई तारे होते हैं, हम उसको असंख्य यानी कि बच्चों गिन नहीं सकते। ठीक, इतने तारे होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, आकाश गंगाओं की जो दूरियां है ना, वो हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक आकाश गंगा का जो व्यास है लगभग, वो कितना होता है बच्चों, ये पूछ लेता है, 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है बच्चों। ठीक है। यानी एक आकाश गंगा का जो व्यास है ना बच्चों, एक आकाश गंगा है, उसका जो व्यास है ना बच्चों, वो कितना हो सकता है, 80,000 से 1,00,000, बस 1,50,000 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आकाश गंगा है ना, इसके निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से हुई। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसके बने हुए विशाल जो बादल है, उसका इकट्ठा होने से हुई। ठीक है बच्चों, संचयन यानी इकट्ठा होने से हुई। इस विशाल बादल को क्या कहा गया बच्चों, ये जो विशाल बादल है ना बच्चों, इसी को क्या कहा गया, निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। और धीरे धीरे निहारिका में क्या हुआ है, गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते हुए घने गैसीय पिंडों में बदल गए, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। यानी कि बच्चों जब निहारिकाएं क्या बनी, निहारिकाएं जो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से हुई। ठीक है।
इससे इसको कहा गया बच्चों निहारिका, ठीक है। अब धीरे धीरे निहारिका में ना जो गैस थे उनके क्या हुए, झुंड जो बने, अलग अलग गैसों के झुंड हुए, वो क्या हुए बच्चों, वो विकसित हुए, ठीक है। जब झुंड विकसित हुए ना, तो झुंड बढ़ते हुए घने जो है, झुंड बढ़ते हुए यानी कि झुंड विकसित हुए, झुंड बढ़ते हुए ना घने गैसीय पिंडों में बदल गए, यानी कि जो घने गैसीय पिंड थे उनमें बदल गए, जिनसे क्या हुआ बच्चों, जो तारा था ना, तारों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो तारों का निर्माण है ना, वो लगभग 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि बच्चों ऐसा माना जाता है ना कि जो तारे हैं उनका जो निर्माण हुआ ना बच्चों, वो कब हुआ, 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, सूर्य क्या है, एक ग्रह है, तारा है, क्या बोलोगे आप उसको, सूर्य को? अच्छा जो सूर्य है ना, वो क्या है, वो बच्चों एक ग्रह है, ठीक है। क्या है, ग्रह है, ठीक है। अब ग्रहों का निर्माण, सूर्य जो है ना बच्चों वो एक तारा है, तारा, ठीक है। जो ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, और ग्रह कितने पाए गए जाते हैं, ठीक है। कितने ग्रह पाए जाते हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, उनकी बात हम बच्चों करेंगे, ठीक है। यानी कि ग्रहों के विकास की जो निम्नलिखित अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो तारे हैं ना बच्चों, वो निहारिका के भीतर उपस्थित गैस के घने समूह होते हैं। यानी कि बच्चों जो तारे हैं ना, निहारिका के अंदर जो भीतर क्या होता है, निहारिका होती है, उसके भीतर ये निहारिका है बच्चों मान लेते हैं, ठीक है। इसके भीतर उपस्थित गैस के घने समूह, इसके अंदर कुछ गैसें उपस्थित होती हैं घने समूहों के रूप में, ठीक है। समूह समूह होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण इन समूहों के माध्यम से एक क्रोड बनने लगा। इसके चारों ओर गैस और धूलकण से बनी एक घूमती हुई तस्करी विकसित हुई। यानी कि बच्चों गुरुत्वाकर्षण के कारण ना एक गैसी, इन गैसीय समूह का के माध्यम एक क्या कर बच्चों, एक जो क्रोड थी ना वो बनने लगा, और इसके चारों ओर गैस और धूल कणों से बनी हुई एक घूमती हुई तस्करी हुआ डिस्क जो थी बच्चों, उसका क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद अगली अवस्था में ना गैसीय बादल का संघनन शुरू हुआ। यानी जब अगली जो दूसरी अवस्था आई, इसके अंदर बच्चों क्या हुआ, जो गैस है ना, गैस उनका क्या हुआ, अगली अवस्था में जो गैसीय बादल है ना, इनका संघनन यानी कि वो इकट्ठे होने क्या हुआ, चालू हुए, ठीक है। और क्रोड के आसपास फैला पदार्थ छोटे छोटे गोलों में बदलने लगा। यानी जो क्रोड था ना, उसके आसपास कुछ पदार्थ था, ठीक है, जैसे गैस हो गए, कण वगैरह हो गए, धूल कण, ये सब, ठीक है। ये क्या बदलने लगा आपस में गोलों के रूप में, ठीक है। पारस्परिक पारस्परिक आकर्षण के कारण ये गोले मिलकर क्या बने, ग्रहणु में विकसित हुए। फिर इनके बीच क्या हुआ, निरंतर टकराव हुआ। यानी कि बच्चों ये निहारिका, इसके अंदर कुछ पदार्थ कण, इनके आपस में टकराव होगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ना ग्रहणुओं में, ग्रहणु जो थे वो बच्चों आपस में जुड़ते गए, तथा बड़े पिंडों का ना क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी जो ग्रहणु थे ना बच्चों, वो क्या हुआ, आपस में जुड़ते गए, इसके माध्यम से क्या हुआ बच्चों, जो बड़े पिंड है ना, इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और अंतिम अवस्था में इन पिंडों के कार्मिक विकास से ना बच्चों ग्रह बने, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी है इस पर कितने ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों जो हमें ग्रह देखने को मिलते हैं ना, ग्रह, ये कितने हैं, ये बच्चों 8 ग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सा, बुध, शुक्र, मंगल, नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बच्चों कुछ ग्रह हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख लो, पार्थिव ग्रह और जोवियान ग्रह, इन दो भागों में बच्चों
इन ग्रहों को बांटा जाता है। ठीक है, पार्थिव ग्रह जो होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, तो जोवियान ग्रह होते हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है बच्चों, जो पार्थिव ग्रह होते हैं ना वो आगे के चार बच्चों, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो ग्रह होते हैं ना बच्चों इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये बच्चों होते हैं ना चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो जोवियान ग्रह है ना वो हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, इनका जो निर्माण होता है ना बच्चों इनका गैसीय पदार्थ से निर्माण होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी है ना इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि बच्चों प्रारंभिक जो पृथ्वी है ना वो चट्टानी, अत्यधिक गर्म और निर्जन ग्रह थी। यानी कि बच्चों जो शुरू में पृथ्वी थी ना वो लाल कलर की थी और चट्टानी रूप में देखने को मिलती थी। वो कैसी थी, निर्जान, यानी उसके अंदर निर्जान ग्रह थी, यानी कि उसके अंदर कोई जान वगैरह नहीं थी। ठीक है, और इसका विरल वायुमंडल मुख्यतः किससे बना था, हाइड्रोजन और बच्चों हीलियम गैसों से ना बना था इसका। यानी कि इसका जो विरल वायुमंडल है मुख्यतः किससे बना था, हाइड्रोजन से बना था और हीलियम गैस जो थी उससे बना था। यहां से बच्चों काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर आरंभिक वायुमंडल आज के वायुमंडल से पूरी तरह अलग था। यानी कि जो आरंभिक वायुमंडल उस समय था और आज का जो वायुमंडल उसके अंदर काफी अंतर देखने को मिलता है। यानी कि पूरी तरह क्या था, अलग था। अनेक प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप गर्म एवं वीरान पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे ग्रह में बदली जहां पर्याप्त जल जीवन के अनुकूलन की परिस्थितियां क्या हुई बच्चों, विकसित हुई। यानी कि बच्चों जब पृथ्वी पहले गर्म चट्टान के रूप में थी लाल कलर, धीरे धीरे क्या हुई ना बच्चों इस पर रहने लायक जीवन होने लगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, किनारे से ना पृथ्वी क्रोड तक पाए जाने वाले पदार्थ एक जैसे नहीं, यानी जो पृथ्वी है ना इसको तीन लेयरों में बांटा गया बच्चों। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, और ये जो इसके अंदर ना तीनों के अंदर ना तीन जो लेयर है तीनों के अंदर अलग अलग पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक जैसा पदार्थ क्या होता नहीं मिलता देखने को। ठीक है, इसमें वायुमंडलीय पदार्थों का घनत्व सबसे कम होता है। पृथ्वी की सतह से लेकर उसके आंतरिक भाग तक कई मंडल पाए जाते हैं। प्रत्येक मंडल के पदार्थ जो होते हैं उनकी संरचना और विशेषताएं क्या है, अलग अलग होती है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी है ना ऊपरी भाग से लेकर आंतरिक भाग तक ना बच्चों कई मंडलों में इसको क्या किया, विभाजित किया गया। और प्रत्येक मंडल की क्या जो संरचना और उसकी विशेषताएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बच्चों अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो स्थल मंडल है ना इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि स्थल मंडल जो है बच्चों इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसके अंदर बच्चों अन्य जो खगोलीय पिंड थे ना वो घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने होते थे। यानी कि कुछ जो ऐसे बच्चों खगोलीय पिंड होते थे ना घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से क्या होते थे, बने होते थे। उल्काओं के अध्ययन से इनकी क्या बच्चों जानकारी मिलती है। यानी कि बच्चों जो उल्काएं होती थी ना उसके अध्ययन से ना इसके बारे में बच्चों क्या होता था, जानकारी मिलती थी। ठीक है, और अनेक ग्रहाणु के एकत्र होने से एक ग्रह का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। यानी कि कई सारे जो ग्रहाणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा बच्चों एक जो ग्रह होता है ना बच्चों उसका क्या होता है, निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी, यानी जो पृथ्वी है ना हमारी ये वो क्या इसी जो प्रक्रिया है ना इसी से बनी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो प्रक्रिया मैंने ऊपर बताई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ क्या है आपस में जुड़ते गए, एकत्रित होते पिंडों के प्रभाव से ना अत्यधिक जो ऊष्मा है वो क्या हुई बच्चों, उत्पन्न हुई। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के जो कारण ना पदार्थ थे बच्चों तो क्या हुआ आपस में क्या जुड़ते गए और जो एकत्रित होते चले गए। ठीक है, फिर बच्चों
होते पिंडों के प्रभाव से ना अत्यधिक जो क्या हुई, इससे बच्चों क्या हुई, ऊष्मा ना उसका उत्सर्जन हुआ काफी तगड़ा, ठीक है। और यह प्रक्रिया क्या हुई बच्चों, लगातार चलती रही, ठीक है। और अधिक ताप के कारण पदार्थ पिघलने लगे, ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तथा उसके तुरंत बाद हुआ। यानी कि बच्चों जो ऊष्मा हुई थी ना बच्चों, अधिक ताप हो गया, ठीक, उसके कारण जो हुए पदार्थ थे बच्चों, वो क्या हुए, पिघलने लगे, ठीक है। पदार्थ क्या हुए बच्चों, वो पिघलने लगे, ठीक है। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के समय था उसके तुरंत बाद हुआ, ठीक है। और अत्यधिक जो गर्मी है के कारण पृथ्वी कुछ समय तक ना आंशिक रूप से क्या हुई, द्रव अवस्था में, कैसे, द्रव अवस्था में बच्चों, ठीक है, रही। तापमान जो है वो अधिक होने से हल्के और भारी पदार्थ घनत्व के आधार पर अलग होने लगे। यानी कि बच्चों जो तापमान है ना उसके अधिक होने के कारण अधिक हल्के पदार्थ, हल्के जो पदार्थ है बच्चों, और भारी पदार्थ घनत्व के आधार पर क्या होने लगे बच्चों, वो अलग अलग होने लगे, ठीक है, अलग अलग दूर दूर जाते हुए नजर आए, ठीक है। और लोहे जैसे भारी पदार्थ, यानी कि जो लोहे जैसे भारी पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए। पृथ्वी यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है ना बच्चों, उसके अंदर चले गए। जबकि हल्के जो पदार्थ थे वो सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। और समय के साथ ऊपरी पदार्थ क्या हुए, ठंडे होकर ठोस बन गए बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों जब आपको मैंने ये बताया था, अभी एग्जाम्पल दिया था, एक भारी पदार्थ ले लो, एक हल्का पदार्थ ले लो, ठीक है। अब भारी पदार्थ है ना बच्चों, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप पानी के अंदर डाल लो ना, ठीक है, तो वो क्या डूब जा रहा है। इसी प्रकार जो बच्चों भारी पदार्थ ना वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला गया, ठीक है। और जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर रह गया। अब ऊपर रह गया जो हल्का पदार्थ है वो ऊपरी भाग की तरफ आ गया, ठीक है। और समय के साथ जो ऊपरी पदार्थ ना वो कैसा हो गया, ठंडा होकर क्या बन गया बच्चों, ठोस बन गया, ठीक है। ठंडे और ठोस पदार्थ से पृथ्वी की जो भूपर्पटी विकसित हुई, हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। यानी कि जो हल्के और भारी पदार्थ जो अलग होने की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, इसको विभेदन कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों चंद्रमा की उत्पत्ति के समय हुए भीषण यानी जॉइंट इंपैक्ट से पृथ्वी का तापमान दोबारा बढ़ा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसे विभेदन का दूसरा चरण कहा जाता है। यानी कि बच्चों जॉइंट इंपैक्ट, यानी कि जॉइंट इंपैक्ट क्या था बच्चों, ठीक है। ये बच्चों पृथ्वी थी, ठीक है, ठीक है। और यहां से ना कोई ग्रह था, वो जा रहा था, ठीक है, इससे टकरा गया तो इसका कुछ भाग ना अपने साथ ले गया, ठीक है। जो उसके साथ भाग गया ना बच्चों, वो धीरे धीरे बाद में क्या करने लगा, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। जो कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो हमें अभी देखने को मिल रहा है ना, ये चंद्रमा है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये चंद्रमा है, ठीक है, कुछ विद्वानों का ये मानना है, ठीक है। विभेदन के कारण क्या होता है बच्चों, पृथ्वी के पदार्थ, विभेदन के कारण जो पृथ्वी के पदार्थ ना वो अलग अलग परतों में बट गए। पृथ्वी की कुछ प्रमुख परतें हैं, वो कौन कौन सी है, भूपर्पटी है, फिर प्रावार है यानी कि मेंटल, फिर आउटर कोर यानी कि, ठीक है, ये या तथा आंतरिक कोर, ठीक है। इसके बारे में बच्चों हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद उसके अंदर बच्चों हम इसको काफी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग से उसके आंतरिक भाग की ओर जाने पर पदार्थों का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। यानी कि बच्चों जब हम पृथ्वी जो है उसके ऊपरी भाग से क्या करेंगे बच्चों, नीचे की ओर जाएंगे ना, तो उसका जो घनत्व है ना बच्चों, वो क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार। अब मैंने ये डायग्राम दिया है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जो क्रस्ट है ना बच्चों वो कैसी है, सॉलिड, ठीक है, यानी कि ठोस है बच्चों, ठीक है। अब मेंटल जो है वो क्या है, लिक्विड, लिक्विड यानी कि ये द्रव अवस्था में है। फिर आउटर कोर, ठीक है,
ये देखो बच्चों, बाहरी जो है ना वो क्रस्ट है, ठीक है। मेंटल क्या है, उसके नीचे वाला पार्ट। आउटर कोर क्या, उसके भी नीचे वाला पार्ट, ठीक है। फिर इनर कोर क्या है ना बच्चों, वो सॉलिड आयरन एंड निकल है, ठीक है। सॉलिड आयरन एंड निकल है, ठीक है। ये बच्चों हमें पृथ्वी की ना 3 परतें प्राप्त होती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर बच्चों हम इस पार्ट के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बाकी हमारा चैप्टर है ना, इसका कुछ जो बचा हुआ पार्ट है उसको बच्चों हम पार्ट 2 के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो पृथ्वी है ना वो कैसे बनी, और उसके अंदर जो कुछ हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बच्चों उस वीडियो के अंदर हम काफी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों।